गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मेहता क्लासेस। आज हम अपना साइंस का टॉपिक लेके आए हैं टेम्परेचर, तापमान। इससे पहले अपने हीट एंड टेम्परेचर टॉपिक के अंदर हीट कवर किया और आज की हम इस वीडियो में हम टेम्परेचर को कवर करेंगे। टेम्परेचर करने से पहले एक बार हम हीट को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाँ जी, कल हमने पढ़ा हीट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा। क्या होता है हीट? हीट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट किसका रूप है? ऊर्जा का ही एक रूप है। फिर अगर हम बात करें कि इसे मेजर करने के इसके यूनिट्स क्या हैं, इसके यूनिट्स हैं हमारे पास कैलोरी एंड जूल। क्लियर है जी? उसके बाद हमने बात की कल हीट ट्रांसफ़र की। हीट ट्रांसफ़र की कितने मेथड्स हैं हमारे पास? 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन, सेकेंड वन इज़ कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। चालन, संवहन और विकिरण। जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, इससे पहले आप वो वीडियो देखें और आपको तीनों ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्लियर है जी? अब देखें, इसके बाद आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तापमान। क्या होता है तापमान? तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास रहेगी, इट इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, वह उस वस्तु का क्या होता है? तापमान। जैसे मान लीजिए कई बार हम बोलते हैं कि हमें बुखार है, फीवर है, तो फीवर चेक करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं? हमारी बॉडी का टेम्परेचर नोट करते हैं। तो टेम्परेचर नोट करते मतलब वो देख रहे हैं कि हमारी बॉडी कितनी गर्म है या बॉडी कितनी ठंडी है। किसी भी चीज़ का, कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, ये किससे मेजर होता है? उसके तापमान से। जैसे मैं बोलूँ कि आज बहुत गर्मी है, इसकी बजाय आप बोलो कि आज टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, इट मीन्स टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो आज बहुत गर्मी है। क्लियर? तो मतलब कोई वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, ये हम किससे मेजर करेंगे? उस वस्तु के तापमान से। अब इस तापमान को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक स्केल्स हैं। देयर आर स्केल यूज टू मेजर टेम्परेचर। तापमान को मापने के लिए किस में मापा जाता है? जैसे कल हमने पढ़ा हीट किस में मापी जाती है? कैलोरी के अंदर। जूल के वो उसके यूनिट्स हैं। लेकिन टेम्परेचर को हम 3 स्केल के ऊपर मेजर करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन है डिग्री सेल्सियस, इसको डिग्री सेल्सियस से डिनोट करते हैं। दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड थर्ड हमारे पास है केल्विन। केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगेगी, ठीक है जी? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। देयर आर 3 स्केल विच आर यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। किसी वस्तु के तापमान को मापने के लिए इन 3 स्केल की हमें आवश्यकता होती है। 3 मापदंड है हमारे पास। कौन कौन से? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। क्लियर है? अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये अलग अलग क्यों हैं और कैसे अलग अलग हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिग्री सेल्सियस के बारे में। तो देखें, जो हमारा डिग्री सेल्सियस का स्केल होता है, इसकी रेंज कितनी रहती है? इसकी रेंज होती है 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स ये स्केल कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 डिग्री सेल्सियस से और कहाँ तक जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक। क्लियर है? अब देखो, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि डिग्री सेल्सियस स्केल की लोएस्ट वैल्यू कितनी रहेगी और हाईएस्ट वैल्यू, या आप रेंज भी बोल सकते हैं, लोएस्ट रेंज और हाईएस्ट रेंज कितनी रहेगी? तो इसकी लोएस्ट रेंज होती है इसकी मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस, हाईएस्ट रेंज इसकी कितनी है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो डिग्री सेल्सियस के बारे में क्या याद रखेंगे कि डिग्री सेल्सियस की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल। पहला था डिग्री सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल की रेंज आपको याद रखनी है। देखिए, एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट इनकी रेंज से क्वेश्चन आ जाता है, तो हम याद रखेंगे फ़ारेनहाइट स्केल की रेंज कितनी रहती है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री। ये देखो, डिग्री सेल्सियस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। कहाँ तक? 100। बट फ़ारेनहाइट 0 से स्टार्ट नहीं होता, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारे पास केल्विन स्केल। देखिए, केल्विन स्केल के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि जो 0 केल्विन होता है,
देखिए 0 केल्विन की वैल्यू कितनी रहती है, -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहती है। और अगर पेपर में आपको बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू पूछी जाए तो अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन रहेंगे एग्ज़ाम के अंदर, वैसे ये दोनों ऑप्शन सेम टाइम पे नहीं आपसे पूछे जाएंगे, बट अगर फिर भी पूछे जाते हैं तो हमें कौन से ऑप्शन के साथ जाना है, दैट इज़ -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे -273 डिग्री ले लेते हैं, बट एक्चुअल में 0 केल्विन इज इक्वल्स टू -273.15 डिग्री सेल्सियस। एंड दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि 0 केल्विन को क्या बोला जाता है, इस टेम्परेचर का एक पर्टिकुलर नाम है। तो 0 केल्विन को बोला जाता है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। और 0 केल्विन अगर हिंदी में बात करें तो परम शून्य तापमान। 0 केल्विन को क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। और 0 केल्विन को क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, परम शून्य तापमान। क्लियर है जी, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके बाद क्या हर एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन मिलता है, कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या रहेगा कि एक किसी भी स्केल के अंदर आपको वैल्यू दी है उसको दूसरे में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको 2 रिलेशंस याद रखने हैं। कौन कौन से रहेंगे वो दो रिलेशंस। फर्स्ट रिलेशन है T केल्विन इज इक्वल्स टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 और डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 F माइनस 32। क्लियर है। देखिए 2 रिलेशंस आपको याद रखने हैं। 0 T केल्विन इज इक्वल्स टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 और दूसरा हम याद रखेंगे डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 F माइनस 32। लेकिन इसके बाद अब देखो कन्वर्जन कैसे करेंगे। देखो मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि आपके पास क्या है 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, कन्वर्ट इट किस में कन्वर्ट करो, इसको केल्विन स्केल के अंदर कन्वर्ट करो। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम देखें पहले ये देखें किसके अंदर आपको वैल्यू दी है और किस में आपको चेंज करनी है। किस में दी हुई है, डिग्री सेल्सियस में। चेंज किस में करनी है, केल्विन में। तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच का रिलेशन हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट रिलेशन क्या है, T केल्विन इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो अब क्या करेंगे हम, T केल्विन इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस कितना है 10, ठीक है, प्लस 273। तो ये किसके बराबर आ गया आपके पास, 283 केल्विन के बराबर आंसर आ गया। तो इट मीन्स आप ये कह सकते हैं 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 283 केल्विन। क्लियर है जी आपको। नेक्स्ट देखें, अब ऐसे ही आपको बोल सकता है वो कि मान लीजिए अगर आपको देखो सेकंड जो हमारे पास रिलेशन रहता है वो ये है कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 F माइनस 32। क्लियर है, F माइनस 32। अब देखो अगर आपको बोले कि आपके पास है 41 डिग्री फ़ारेनहाइट कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस, तो अब आप देखो कि आप कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। हम कौन सा यूज़ करेंगे, सेकंड रिलेशन। तो देखो क्या करना है, अब डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 F कितना दिया हमारे पास 41 माइनस 32। क्लियर है, 41 माइनस 32 कितना आ जाएगा, 5/9 इंटू 9 इट इज इक्वल्स टू 5। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं 41 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस। आई थिंक क्लियर होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, इसी प्रकार कन्वर्जन आपको पेपर में एग्जाम में डेफिनेटली कोई ना एक कन्वर्जन आपसे पूछी जाती है। अदरवाइज डायरेक्ट आपको रिलेशन पूछ लिया जाता है कि बताएं डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में। इस तरह से आपको देखो अगर मान लीजिए आपको ये बोला जाए कि केल्विन से आपको फ़ारेनहाइट में जाना है, तो पहले आप उसको किस में कन्वर्ट कर लो, सेल्सियस के अंदर। समझ में आ गया जी, क्लियर। अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखे हैं, ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। देखो कई बार पूछ रहता है कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, 100 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो यहाँ पे आपको देखो कैलकुलेट करने के बजाय आप इन दो स्केल को कंपेयर करें। 0 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 100 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट ही आंसर लिख सकते हैं।
क्लियर है। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, द टेम्परेचर एट विच बोथ डिग्री सेल्सियस, कौन कौन सा, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट गिव्स द सेम वैल्यू। ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों एक जैसी वैल्यूज़ देते हैं, तो वो कौन सी रहेगी, -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। आई थिंक क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट इसके बाद देखें, नेक्स्ट इसके बाद रहेगा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है, थर्मोमीटर सभी ने नाम सुना होगा। मान लीजिए आपको फीवर है तो डॉक्टर चेक करेगा आपको विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर आप बोल सकते हो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। तापमान को मापने के यंत्र को क्या बोला जाता है, थर्मामीटर बोला जाता है। क्लियर। इसके बाद देखें थर्मोमीटर के भी हमारे पास कुछ 3 टाइप्स हैं, जैसे कि अभी हम पढ़ के आए हैं कि कौन से स्केल में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। वैसे ही हमारे पास थर्मोमीटर भी अलग अलग हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो सबसे पहले हमारे पास है क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर कौन सा थर्मोमीटर होता है, देखो खुद ही बता रहा है, क्लिनिकल मतलब जो क्लिनिक्स में डॉक्टर जो यूज़ करते हैं बुखार चेक करने के लिए, फीवर चेक करने के लिए, वो थर्मोमीटर कौन से होते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, आप देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर के जो आगे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, किंक, या इसे बल्ब बोला जाता है। क्लियर है। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर में क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये रहता है कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। रेंज का मतलब क्या है कि ये स्केल शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है। अगर वो आपको डिग्री सेल्सियस में पूछे तो ये शुरू होता है 35 डिग्री सेल्सियस और कहाँ तक, 42 डिग्री सेल्सियस तक। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है। 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में कौन सी धातु मीन्स मेटल, कौन सी मेटल यूज़ की जाती है, तो कौन सी होती है, मरकरी। ठीक है जी, कौन सी यूज़ की जाती है, मरकरी। इसको आप अगर मरकरी ना लिखा हो तो HG भी बोलते हैं इसको, पारा। इसको कैसे डिनोट करते हैं, बाय HG। क्लियर है जी। अब देखिए, अब आप सभी ने सुना होगा कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है हमारा। अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो ये कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो ये रहता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 90, देखें यहाँ पे कुछ होगा 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार आ चुका है। सेकंड हमारे पास थर्मोमीटर रहेगा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर कौन सा होता है, वह थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर कौन सा होता है हमारे पास, वह थर्मोमीटर जो लैब में प्रयोग किया जाता है। कौन सा थर्मोमीटर, जो लैब के अंदर प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। ठीक है जी। अब देखें इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगी, इसकी रेंज रहेगी -10 डिग्री सेल्सियस टू 1010 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। देखो इसकी कितनी थी, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, और इसकी कितनी रहेगी हमारे पास, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है जी। और लास्ट हमारे पास रहेगा डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर आजकल देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर की बजाय आज हमने रिप्लेस कर दिए हैं थर्मोमीटर को, किससे, डिजिटल थर्मोमीटर से। ये इसलिए रिप्लेस किए गए बिकॉज आपको पता है कि अभी हम पढ़ के आए हैं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर कौन सी धातु है, मरकरी, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। इसीलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर को हटाकर हम कौन सा यूज़ करने लगे हैं, डिजिटल थर्मोमीटर का प्रयोग हमने करना शुरू कर दिया है। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। देखो आज हमने क्या पढ़ा है, टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कोई वस्तु कितनी गर्म है कितनी ठंडी है ये बताता है उसका टेम्परेचर। फिर टेम्परेचर को हम कितने स्केल में मेजर कर सकते हैं, देयर आर 3 स्केल। फर्स्ट वन इज़ डिग्री सेल्सियस, सेकेंड वन इज़ डिग्री फ़ारेनहाइट एंड तीसरा हमारे पास है केल्विन। क्लियर है। उसके बाद हमने बात की थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक यंत्र है
क्या करने का? टेम्परेचर को मापने का। कितने हैं ये? 3, क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर और डिजिटल थर्मोमीटर। इनकी रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कन्वर्जन से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पेपर में मिलता है, तो इसे अच्छे से रिवाइज करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।